प्रभु जी, और उसके अनुसार ले पाए प्रभु, हम चलने पाए प्रभु, आप हमारी सहायता करें। जितने भाई बहन जुड़ सके प्रभु, उसके लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद प्रभु जी। और जो जुड़ रहे हैं प्रभु, उनकी भी सहायता करें प्रभु जी। आज अपने बेटे को प्रभु अपनी बड़ी महिमा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। महिमा आदर हम आपके पवित्र नाम को देते हैं, सारा आदर गौरव आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ मांगते हैं इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू जो है ना, फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। तो एक बार फिर से आज की संध्याकालीन अध्ययन में सबका स्वागत करता हूं मैं, और हम लोग सीधे अपने वचन के अध्ययन में एंटर करेंगे। भजन संहिता 119 का 18 खुला है। प्रेचल पढ़ो। भजन संहिता 119 का 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो प्रभु सहायता करे कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने बिलीवर्स हैं अपने आसपास, सबकी आंखें खुल जाएं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को देख सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि लगातार वो उसके वचन की अद्भुत बातों को हम उस पर दृष्टि लगाए हुए हैं, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवश्यकता के अनुसार वो हमें रोज की रोटी प्रदान करता है। और इसलिए इस वचन, ये हमारे आज के क्लास का केंद्र बिंदु रहेगा कि मेरी आंखें खोल। क्यों आंखें खोलने की ज़रूरत है? एक कुछ इवेंट्स हम लोग बाइबल से देखेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 15, 16, 17 में कुछ लिखा है, पढ़िए। दूसरा राजा 6, 15 से 17 तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो दो दृष्टिकोण है। पहली बार जब उसने देखा था तो उसको समस्या दिखाई दी कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और तब जब परमेश्वर के जन ने प्रार्थना की कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल, और जब उसकी आंखें खोल दी जब परमेश्वर ने सेवक की आंखें, तब वो देख सका, लिखा है। तब जो उसको नहीं दिख रहा था वो दिखा। एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। स्पेशली इन दिनों में जबकि हमारे चारों तरफ समस्याओं का ढेर होता है, ऐसे समय में हमारी आंखों को खुलने की आवश्यकता है कि हम देख सकें कि परमेश्वर हमारे ये समस्याओं के अगेंस्ट में हमारे लिए क्या करके रखता है। और इसलिए इसके लिए प्रार्थना करें कि हमारी आंखें खुल सकें। और तब कुछ बातें हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है, पढ़िए। भजन संहिता 34 उसके 7 में क्या लिखा? भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के दरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। तो ये परमेश्वर के वचन में लिखित प्रोमिसेस हैं जो हमारे पास लिखित में है। जब भी ऐसी कोई समस्या दिखती है तो इन वचनों को क्लेम करना आना चाहिए। प्रभु आपने अपने वचन में लिखित में हमको दिया है, यहोवा के डरुइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बिल्कुल, छावनी शब्द जब आता है तो मैं बताता हूँ, आर्मी के लिए छावनी शब्द आता है। तब परमेश्वर का दूत आर्मी के रूप में हमें बचाता है, जिसके विषय में और भी कुछ बातें हैं। पढ़िए पहला राजा 22 उसके 19 पद में। पहला राजा 22 उसका 19। सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तो विजन में एक महायाजक था, उसको वो याद दिया। आप उसके 18 और उस पूरे पैरा को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसने देखा था। पर एक परमेश्वर के जन ने देखा विजन में कि परमेश्वर के सिंहासन को और उस पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाएं बाएं
खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सारी सेनाओं को उसने देखा। और तब ये सेना एक्शन में कैसे आती है, पढ़िए। शमूएल 17:45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो इस पृथ्वी पर जो सेना है, जो जो परमेश्वर के लोग होते हैं, उसकी जो प्रजा है, उसका परमेश्वर ही उसका नायक है। और यहाँ ये बात लिखी हुई है। और तब इसके विषय में ये दाऊद का जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। दूसरा शमूएल 5:17 से 24। ये दिख रहा है कि क्लियर है या नहीं रेचल? दिख रहा है मामू, दिख रहा हाँ, है। पढ़ लो। दूसरा शमूएल 5:17 से 24 इसको तक। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक विशेष बात आई है, पढ़ो। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नाम तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसने उसका नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूरतों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम नाम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों के, पढ़ो। तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। ये दाऊद के साथ जो इवेंट हुआ, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाद में 17 से 24 को बार बार पढ़िए तो समझ में आएगा। ये विरोधी एक जाति थी पलिश्ती, जो बार बार मार खाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। सबसे पहले तो गोलियात जो था, उसको दाऊद ने जब बालक था तभी मारा था। और तब लिखा है कि जब पलिश्तियों ने सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, जब किसी व्यक्ति का अभिषेक होता है तो ये पलिश्ती जाति उसके पीछे पड़ते हैं। और तब लिखा है कि सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। और तब यहाँ पर लिखा है दाऊद की खोज में निकले, यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। गढ़ बोलने से कहीं जाके छिप नहीं गया। बार बार भजन संहिता में उसने बोला, यहोवा मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान। तो दाऊद का गढ़ बोलने से वो परमेश्वर के सामने जाता था। और तब यहाँ लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। वो बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। और तब पहली बार परमेश्वर ने कहा कि चढ़ाई कर। दूसरी बार जब फिर से स्थिति आई, तब फिर से इसने पूछा था दाऊद ने। तब जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा चढ़ाई न कर। एक बार बोला चढ़ाई कर, दूसरी बार बोला चढ़ाई न कर। इसलिए बिना पूछे यदि परमेश्वर से आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आप फेल हो। कभी वो बोलता है कर, कभी बोलता है मत कर। और इसलिए ठीक से समझिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, तभी वो आपके माध्यम से आपके चारों ओर। लिखा है कि वो यहाँ पर दूसरी बार जब वो युद्ध हुआ तो ये दाऊद को कुछ करना नहीं पड़ा, ये परमेश्वर की सेनाओं ने उसके साथ युद्ध किया था। और इसलिए पहली बार जब उसने बोला चढ़ाई कर, तो उसका मतलब ये था कि दाऊद को खुद लड़ना था। पर दूसरी बात जब उसने बोला कि चढ़ाई मत कर, का मतलब ये था कि परमेश्वर अपनी सेना को भेजने वाला है। और इसलिए इन सब बातों को ठीक ठीक समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है। यहोशू 5 उसके 13, 14, 15 में कुछ लिखा, पढ़िए। यहोशू 5:13 से 15 तक।
जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। ये एक और व्यक्ति से परमेश्वर ने, यहोवा ने स्वयं कहा था कि अपने जूती पांव से उतार दे। और तब ये जूती पांव से उतारने का मतलब क्या है, ये रहेगा होमवर्क कि बार बार यदि परमेश्वर स्वयं आया है, या यदि दर्शन की बात है, या जब वो बचाने के लिए उसका कोई जन आया है, तो दोनों को रिक्वायर्ड है कि वो बोल रहे हैं कि जूती पांव से उतार दे। और जूती पांव से उतार दे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उतरवाना चाहता है? क्योंकि ये तो युद्ध के मैदान में है, फिर भी बोल रहा था जूती पांव से उतार दे। तो इस विषय को ध्यान कीजिए, पूछिए प्रभु से कि जूती उतारने का मतलब क्या है, हम कैसे जूती उतारें, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह पर जूती सहित प्रवेश, ये हमारे भारत देश के लोग अच्छे से जानते हैं। वो बेचारे उसको अपने सांसारिक समझ के अनुसार मैनेज करते हैं, पर ये ऐसी क्या बात है जिसमें परमेश्वर ने मूसा से भी कहा था। यहाँ पर ये जो सेना का प्रधान है उसने यहोशू से कहा। तो ये जूती पांव से उतार देने का मतलब क्या है, इस पर ध्यान कीजिए, प्रभु से प्रार्थना में पूछिए, प्रभु समझाएगा। इब्रानी 11 अध्याय, जो विश्वास के हीरोज हैं जिसके बारे में मैंने पढ़ने बोला था, आप ध्यान कीजिए, उनके बारे में कुछ एक विशेष बात नोटिस की हुई है। इब्रानियों 11, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। वह अनदेखों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इब्रानी 11 में जितने भी जो विश्वास करने वाले लोग थे, उसके परिभाषा में ही 11 का एक पद में ही विश्वास की परिभाषा है, जिसमें अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण बोलता है। मतलब ये विश्वासी लोग जो होते हैं उनकी वो वाली आँख खुली रहती है, और इसलिए हमारी भी आँख खुल जाए जिसमें हम आने वाली बातों को देख सकें। ऐसी प्रार्थना कीजिए, इसके लिए प्रयास कीजिए। और तब इफिसी 1 अध्याय उसके 15, 16, 18 तक पढ़िए। इफिसियों 1, 15 से 18 तक। मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो ये पौलुस जो विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें परमेश्वर पिता जो है वो अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड आया है विशेष, मे यू रीड इट? स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। ये दो चीज चाहिए जिसके द्वारा ही मन की आंखें बोलने से तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, मन की आंखें ज्योतिर्मय। ये मन की आंखें ज्योतिर्मय तब तक नहीं होंगी जब तक ये दो नहीं होंगे, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, कि उसके द्वारा हमारे मन की आंखें। अच्छा, आप ध्यान कीजिए कि आप अपनी शारीरिक आंखों को बंद करेंगे तो मन की आंखें जो हैं वो आप जहाँ भी गए होंगे, यदि आप कभी कहीं बाहर कहीं गए हैं, आपने शारीरिक आंखों को बंद करें
और मन की आंखों से आप उस पूरे विजन को देख सकते हैं। ये ऐसी कुछ बात यहाँ पर पौलुस ने समझाया है, मैं आगे बता रहा हूँ कि मन की आंखें ज्योतिर्मय होने से क्या क्या हो सकता है। पढ़िए कुलुस्सी 3 उसके 1 और 2। कुलुस्सियों 3:1 और 2। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये बोलता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। तो स्वर्गीय वस्तुएं शारीरिक आंखों से नहीं दिखती हैं। शारीरिक आंखें जो है पृथ्वी पर की वस्तुएं ही दिखाती हैं, और इसलिए यदि ये शारीरिक आंख हमारी खुली रहेगी, ये पृथ्वी पर की चीज़ों पर अपनी दृष्टि लगाए रहेंगे, तो वो चीज़ें जो आगे आने वाली हैं हमारे लिए, उन सब बातों को आप देख नहीं पाएंगे। पढ़िए ये पौलुस ने क्या किया था। फिलिप्पी 3 उसके 7 से 14 तक दिख रहा है क्या? हाँ, देख रहा हूँ। पढ़ो। फिलिप्पियों 3:7 से 14 तक। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, इस संसार की बातों को उसने हानि समझ लिया, और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद पर कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो ये बुलाहट भी ऊपर की है, और जो निशाना है हमारा वो भी ऊपर है। उसको प्राप्त करना है तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, और यदि आंखें खुली रहेंगी और दिखते रहेंगे वो सब बातें, तो हमको दौड़ने में परेशानी नहीं होगी। तो प्रभु इन सब बातों के साथ हमारी सहायता करें कि हम लोग इस विषय में प्रार्थना करें। जैसे दाऊद बोलता था कि मेरी आंखें हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल, कि मैं तेरी वचन की, तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और बहुत सारे लोगों की आंखें खुली थी। हम लोगों ने देखा कि कैसे एलीशा का जो हेल्पर था उसकी आंख खुली, तो उसने समस्या नहीं देखा, उसने उसका निवारण देखा। तो प्रभु सहायता करे कि सबकी आंखें खुली रहें और हम लोग परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को देखते हुए आगे बढ़ते रहें। तो एक बार फिर से हम लोग आज के दिन प्रार्थना के साथ बंद करेंगे। पारू सिस्टर फ्रॉम नागपुर, आर यू देयर? हाँ दादा। हाँ, आप प्रार्थना कीजिए। हाँ, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते राजा कि प्रभु तू वचन के भेद को प्रभु हम तक प्रकट कर रहा है। प्रभु परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु तारीफ करते परमेश्वर पिता। ये प्रभु तूने दादा को प्रभु परमेश्वर पिता अभिषेक किया और नए सिरे से तूने उठाया है प्रभु, ताकि हमारे सभी हमारे सारे लोगों को प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु हम सिद्ध हो जाए और परमेश्वर पिता तेरे पहचान में बढ़ते जाए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इस भेद की बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी आंखें खोल पिता परमेश्वर, और भी खोल प्रभु, ताकि परमेश्वर हम सारी बातों को देखने वाले बन जाए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते, दास को दादा को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते। हम सभी को जिन्होंने प्रभु तेरा वचन आज सुना है, हर एक को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु।
परमेश्वर पिता तू बोल, हम सुनेंगे पिता परमेश्वर। सभी को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए इस विनती को रात तेरे हाथ में देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन इसे ग्रहण कर पूरा कर, आमीन। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड हाँ, शालोम आपको और आपके साथ पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे, सबको प्रभु आशीष दे। इन सब बातों को समझने के लिए गहरी समझ और ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे। और कल फिर से हम लोग इसी समय पर इकट्ठे होंगे, फिर से कुछ बातों को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, शालोम दादा, शालोम गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।